वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो रियल बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं यहां पे जो चर्चा करने वाला हूं सबसे पहले खान सर की। मुझे एक चीजें बड़ा ही शानदार लगती है, उनकी तो हर बातें अच्छी लगती है, हर काम अच्छा लगता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, मुझे नहीं आप लोग को भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे एक दिन याद है, शायद आपको भी याद होगा, रक्षाबंधन के दिन सर जितनी भी बहनें होती हैं, जो भी स्टूडेंट होती हैं, सबको बुला के अपने कलाई में राखी बंधवाते हैं। लाजवाब है। ऐसे अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि बस एडवर्टाइजिंग के लिए, ये के लिए, वो के लिए, फलाना ठिकाना, जो भी एक्स वाई जेड आप समझ लो, लेकिन उसकी हकीकत अंदर तक जाइएगा तब आपको रियल में 24 कैरेट गोल्ड मिलेगा। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस संस्था से जुड़ी ही हर एक लड़की हमारी बहन जैसी है, अपनी बहन की जैसी है, राखी बांधे। इसके साथ शोषण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। आज हर संस्था, चाहे सरकार का हो या प्राइवेट हो, आपको डिस्काउंट देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑफर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जो रिजर्वेशन दे रहे हैं तेल लेने जाए, लेकिन यहां पे ये खान सर वाला जो स्टाइल है, इसको पुट होना बेहद जरूरी है। हर संस्था, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां रहने वाला लोग जो है इतना जरूर करे कि हर एक दूसरे के हाथ में, कलाई में राखी जरूर अपने से बंधवाए। ये बड़ी कारगर है और ये रियल में महिलाओं का इससे बड़ा सम्मान आपको इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, महिलाओं को खुद भी समझना होगा, यह पितृसत्तात्मक समाज है बहना, यहां तेरा कुछ चलने वाला नहीं है। तू जब से पैदा होती है तब से पीसती है, जब तक मर न जाती है तब तक आप पीसते रहती हैं। कैसे सुजीत सर? जैसे ही कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है उससे पहले उसका चेक करवाया जाता है, लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो भ्रूण हत्या करवा दो, और वो करवाने वाला कोई मेल नहीं होता है, फीमेल होती है। कहने का मतलब है कि आपके अपने ही सबसे पहले शोषण करते हैं, मर्द तो बाद में। पहले तो औरतें ही औरतें का शोषण कर रही हैं अपने समाज में। जब वहां से निकलती है तो एक खूबसूरत मां बनती है, उसके बाद वहां से शुरू होता है उसका कहानी, वहीं से शुरू हो जाता है। मां तुरंत विभेद करना शुरू कर देती है कि तू बेटी है, दबाना शुरू हो जाता है। वहां भी उसको दबाने वाली सबसे पहली क्लास जो लगती है वो मां की लगती है। वहां से जब आगे बढ़ती है तब मां ही कहती है पर्दे में रहो, घूंघट में रहो, बाहर ना निकलो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे। उसी चार दीवारी में उसको घुटन से महसूस होता है। वो भी करने वाली पहली क्लास जो होती है वो महिलाओं की होती है, वो आपकी मां की होती है, आपके परिवार की होती है, आपकी बुआ जी की होती है, आपकी दादी की होती है, आपकी चाची की होती है, वही होती है। उसके बाद पुरुष समाज आता है। वहां से जब निकलती है तब भी उसी समय होता है कि देख बिटिया, तू जिसके साथ शादी तेरा होने जा रहा है, यहां से डोली उठ रहा है, वहां से अर्थी निकले तब तक वहां छोड़ना मत। लात खाते रहना, बात सुनते रहना, बाल खींचते रहे, लेकिन बर्दाश्त करना, लौट के नहीं आना। फिर से वहां से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है। वो डालने वाली कोई और नहीं होती है, वो भी एक औरत होती है। जिस घर में जाती है जहां शोषण होने लगता है, जो कान भरती है वो भी एक महिला ही भरती है, उसके पति का कान, कोई पुरुष नहीं भरता है। आप कहते हैं साहब पुरुष करता है, पुरुष सताता है। पुरुष तो बाद में सताता है, पहले तो महिला ही सता रही है उसको। और इस मिथ को हम सबको मिलकर तोड़ना होगा, आजादी देना होगा, क्योंकि हर महिला को, हर बिटिया को, हर लड़की को उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरी बात, शादी को लेके कभी भी बिटिया रानी याद रखना मेरी एक बात, जिंदगी भर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, शादी तब करना जब अपने पैर पे खड़ा हो जाना। पितृसत्तात्मक समाज है, तुझे जीने नहीं देगा, और भगवान
तुझे मरने नहीं देंगे। शोषण होता रहेगा, ऊपर खुदा देखेगा और नीचे इंसान तबाही करेगा तुम्हारे साथ। इसलिए जब तक अपने पैर पे खड़ा ना हो जाओ, दुनिया रूठे तो रूठे, बाप बुरा माने तो माने, मां सुसाइड करे तो करे, लेकिन ये जिंदगी तेरी है, अपने भी तेरे हैं, आगे की जिंदगी भी तुझे ही जीना होगा। इसे जब तक पैर पे खड़ा ना हो जाए तब तक लड़का लाख अच्छा रहे, लाख एकदम कम कीमत वाला मिले, लेकिन नहीं, सपने जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक पैर पे खड़ा ना हो जाऊं, तब तक शादी का तो सवाल छोड़ दो, सोचना भी गलत है इस भेजे में, कभी मत करना। और हमेशा एक बात याद रखना, दहेज वाला लड़का नहीं होना चाहिए, क्योंकि दहेज वाला लड़का दरिद्र वाला लड़का होता है। अगर शादी करना है तो एसडीएम वाले लड़के से करना, दहेज वाले लड़के से कभी मत शादी करना, क्योंकि 100% है आपका शोषण होने जा रहा है। मुबारक हो, एक दिन की रानी बनोगी और जिंदगी भर के लिए नौकरानी ना बन गई तो मेरा नाम मिटा देना, कहना सुनामी गुरु बोले थे, और आज हम झेल रहे हैं। इसलिए इस बात को दिल दिमाग में ले जाकर छोड़ देना, शादी दहेज वाले लड़के से नहीं बाबूजी, एसडीएम वाले लड़के से करेंगे, चाहे जो कीमत देना पड़े देंगे, मेहनत करेंगे, जो करना होगा करेंगे। साथ साथ में कोई भी महिला कि ऑफिस में, कौन ऐसी ऑफिस है जहां महिला का शोषण नहीं होता? तनिक बता के तो देखिए। आज आप देख लीजिए 90% ऑफिस में महिलाओं का शोषण होता है, फिर भी हम महिला दिवस मनाते हैं। कमाल की बात है। जितनी भी लड़कियां सज धज के निकलती है, मजबूरी है बाबू, मजबूरी है, शौक नहीं है उसे शौक नहीं होता कि कम कपड़े में जाए ऑफिस, और हर ऑफिस में आपको लड़की दिखेगी और उसका काम ही होता है सिंपल सा, छोटी मुंह बड़ी बात, उसका काम होता है किसी भी तरीके से एडमिशन करवाओ, एन के प्रकार, कम कपड़ा पहनो, शकल बढ़िया रखो, पूरे तरीके से पानी ऑफर करो, कुछ भी करो, एडमिशन करवाओ, शोषण हो रहा है। और मजबूर है वो, उसे कहीं मिल नहीं रहा है, मजबूरी में वो जॉब कर रही है, और हम कहते हैं महिला दिवस मना रहे हैं, महिला सुरक्षित है। कमाल की बात है। इससे हमें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। समाज ताना मारता है बिटिया को, समाज के जितने भी बूढ़ बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, ज्ञानी है, पंडित है, गवार हैं, सबको सुनामी गुरु का सर झुका के प्रणाम है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, और इसके लिए न एमटेक का डिग्री चाहिए, न बीटेक का डिग्री चाहिए, इसके लिए सिर्फ भेजा और छाती में कलेजा चाहिए। आप अगर किसी को ताना मारते हो तो याद रखना उसकी जिंदगी में सब कुछ खो चुका है, सब कुछ खो चुका है, सिर्फ एक विश्वास है बचा हुआ, उसी विश्वास पे वो बिटिया जिंदगी जी रही है। अगर आप आज उसे ताना मार रहे हैं बस थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, आपको पता ना है जी उसके सपने टूट जाएंगे, उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। कल जो बिटिया पूरे हिंदुस्तान को एक नए दौर में पहुंचाती, आज वो खुद एक नए दौर में सफर करने चली गई, दुनिया से जुदा हो गई। इसलिए कभी भी ताना मत मारो, याद रखना दुनिया में कुछ रिटर्न होके आए या ना आए, पाप आए या ना आए, अपजस आए या ना आए, अगर ताना मार रहे हो तो तुम्हारे औलाद के साथ आएगा। मैं लिख के देता हूं, आप लिख के रख लो, आपका औलाद, आपकी बेटी भी एक दिन झटका खाएगी, और इसी तरीके से लोग ताना मारेंगे। इससे जिंदगी में इस महिला दिवस में हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कुछ भी करो, किसी की बेटी पे ताना मत मारना, याद रखना, वरना जिस दिन तेरी बेटी पे ताना चलेगी ना, तू जिंदा लाश बन के रहेगा, जमाना देखेगा तेरे को, लेकिन तू चाह के भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए प्लीज आप किसी भी तरीके से किसी भी बिटिया को आप ताना ना दो, उसका वक्त बुरा है, बिटिया बुरा नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी बिटिया रानी, जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा, जब भी बिटिया रानी तुझे कोई भी इस जमाने में ऑफर करे, कोई भी कीमत अदा करे, तो बदले में उसे चाहिए होता है, और ये चमड़े की शरीर चाहिए होती है, उसको रूह नहीं चाहिए होती है।
बस शरीर चाहिए होती है। इसलिए आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी से कुछ मत लो। अगर तेरे अंदर इतनी काबिलियत है तो अपने खुदा से लो। जो लेना है सर उठाओ और एक बार मांग के तो देखो। इतना मिलेगा कि तू रख नहीं पाएगी। इस इंसान से मत लो, क्योंकि ये जितना देगा उससे ज्यादा तुझसे लेगा। सोचना तुम्हारा है, मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका है। इसलिए कभी कुछ भी चीज की जरूरत हो, एक बार सर उठाओ, ऊपर खुदा पे आंख बंद करके मांग लो जो मांगना है। वक्त लगेगा, देगा 100%। लेकिन यहां किसी मनुष्य से मत मांगना। अगर उसने कुछ दिया तो तेरी रूह से प्यार कभी नहीं करेगा, तेरे जिस्म से प्यार करेगा। अगर तू देने के लिए तैयार हो तो मुबारक हो, भीख मांगो, अपने शरीर को बेच दो। एक लाइन में आंसर है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस एक ही बात सुनामी गुरु का होगा सारी बिटिया के लिए। अगर तुझे कुछ मांगना है, तुझे किसी की चाहत है, कुछ भी चाहिए, सर उठाओ, अपने खुदा से मांग लो, सब कुछ देगा। और इतना देगा कि तू रख ही नहीं पाएगी। इसलिए जब भी जरूरत हो अपने खुदा से मांगना, किसी व्यक्ति से मत।